pronouns and helping verbs. So this is one of the most important topic in English speaking. Why? Because many people who are not native speakers, they make this specific mistake. जिनकी अपनी ज़ुबान इंग्लिश नहीं है वो अक्सर इसमें गलती कर जाते हैं. ये नहीं पता चलता कि ये जो आपको हेल्पिंग वर्ब यूज़ आ रहे हैं, इज़, एम, आर, वाज, वगैरह वगैरह, ये किस सब्जेक्ट के साथ आपने यूज़ करने. ठीक है, तो सिंपल सा है कि आई के साथ क्या यूज़ होता है बेटा? एम यूज़ होता है. ठीक है, एम का मतलब क्या है? हूँ. जैसे आई एम अ बॉय. ठीक है, इस तरह से आर किन किन के साथ यूज़ होता है? वी, यू और दे के साथ. ठीक है, इस तरह ही, शी, इट, ये किसके साथ यूज़ होगा? इसके साथ यूज़ होगा इज़. ठीक है, तो ये बेसिक सी बात है. सिंगुलर के लिए हम इसको इज़ को यूज़ करते हैं. ठीक है, अच्छा, फिर ही, शी, इट या आई के साथ. अब देखें, आई पहले अकेला था प्रेजेंट में और पास्ट में जाकर किन के साथ मिल गया है? ही, शी, इट के साथ. ठीक है, आई आ गया. कोई तीसरा लफ्ज़ नहीं है ना. प्रेजेंट में तो 3 लफ्ज़ हैं, इज़ है, एम है और आर है. पास्ट में सिर्फ 2 हैं, वाज है और वर है. तो सिंगुलर के लिए वाज आ जाएगा, प्लूरल के लिए वर आ जाएगा. ठीक है, इसी तरह से हम डू का वर्ड जो इस्तेमाल करते हैं वो प्लूरल के साथ. ठीक है, आई, वी, यू और दे. तो आम तौर पर जो सिंपल फ़िक्रा होता है उसमें डू या डज इस्तेमाल नहीं होता. ठीक है, इसके अलावा कोई भी फ़िक्रा है, जैसे सवाल करना है या कोई नेगेटिव बात करनी है, तब उसमें यूज़ कर सकते हैं. तो लेकिन क्या याद रखना है कि जो आई, वी, यू, दे है, इनके साथ डू यूज़ होता है और डज किसके साथ आता है? ही, शी, इट के साथ. ये याद करना आप समझ लें, इंग्लिश में सबसे बड़ी गलती यही है. इस गलती का नाम है सब्जेक्ट वर्ब एग्रीमेंट. यानी आप अगर कहें कि आई इज़ अ बॉय, तो आप खुद सोचेंगे कि आई इज़ तो नहीं आना चाहिए, आई एम आना चाहिए. तो आपने ये जो फैसला किया है, ये दरअसल क्या है? आई है सब्जेक्ट, एम है वर्ब. ठीक है, और दोनों का आपस में क्या है? एग्रीमेंट है, भाई इकट्ठे ही आना उन्होंने. उसके बाद है बेटा आई, वी, यू, दे के साथ क्या यूज़ होता है? हैव. ठीक है, इस तरह से ही, शी, इट के साथ क्या यूज़ होता है? हैज़. हैज़. आई और वी के साथ क्या यूज़ होता है? शेल. इस तरह ही, शी, इट, दे या यू के साथ क्या यूज़ होता है बेटा? विल यूज़ होता है. ठीक है, अब आप इनको खुद देख सकते हैं कि किसी बच्चे को अगर टेंसेस नहीं आते, बड़ी मुश्किल होती है, तो कम से कम वो ये तो याद रख सकता है ना, क्या कि इज़, एम, आर किधर आने हैं, वाज, वार किधर आना है, विल, शैल किधर आना है. ठीक है, तो स्पोकन इंग्लिश के लिए आपको कौन सा हर बंदे को बताना होता है? अभी मैं आपके सामने प्रेजेंट कंटिन्यूस के अंदर बात करना चाहूँगा. अभी मैं आपको प्रेजेंट इंडेफिनेट के बारे में साथ साथ प्रेजेंट परफेक्ट भी बताता चलूँगा. तो ऐसे तो नहीं हम बात करते, हमने तो सिर्फ डायरेक्ट बात ही करनी है. तो आपको टेंस आ जाए, दैट्स वेल एंड गुड. अगर नहीं भी आते सपोज, तो ये आपने पक्की कर लेनी है बात कि दरअसल आपको ये ज़रूर पता लग जाए किसके साथ कौन सा वर्ब आता है. और मैं कल भी बता चुका हूँ, अनलिमिटेड तो है कोई नहीं. आई, वी, यू, दे, ही, शी, इट, ये हैं. या ये देखें, आपका अपना नाम सिंगुलर नाउन, और अगर आप सबका इकट्ठा नाम जैसे स्टूडेंट्स है तो वो क्या आ जाएगा? प्लूरल नाउन आ जाएगा. ठीक है, तो ये आपको बेटा पता होना ज़रूरी है. ठीक है, तो हेल्पिंग वर्ब जो हैं उनको हम इकट्ठा, जो अक्सर तमाम फ़िक्रों में हमने यूज़ करने होते हैं. ठीक है, तो जिन पे तो हमने बात कर ली है वो ठीक है. इनके अलावा हम देखते हैं बेटा, उसको हम डिटेल में भी मैं आपके साथ लेक्चर शेयर करूँगा. तो उसके लिए अलग से है लेक्चर ऑलरेडी, जिसका ताल्लुक़ है मॉडल वर्ब्स के साथ. ठीक है, ये जैसे मे है, माइट है, शेल, शुड, कैन, कुड, विल, वुड, ऑट, नॉट, ये वाले वर्ड्स जो हैं उसमें इस्तेमाल किए गए. अभी मैं छोटा सा बस रीकैप इसके साथ दे देता हूँ. ठीक है, तो एम का वैसे मतलब क्या है? हूँ. हैव का रखना. मे का मतलब क्या होता है? पॉसिबिलिटी, शायद. ठीक है, इसको शायद कहते हैं. उसके बाद है इज़, हैज़, माइट. तो मे और माइट का मीनिंग जो है वो क्या होगा? सेम होगा. ठीक, आर या हैड. ठीक है, बस ये मे याद रखना है, प्रेजेंट के लिए आएगा. माइट जो है वो पास के लिए आ जाता है. ठीक है, तो बाज़ औक़ात जो है वो माइट प्रेजेंट में भी इस्तेमाल किया जा सकता है. वाज था, हैविंग,
हैविंग का मतलब क्या होता है, जब आपने कोई काम कंप्लीट कर लिया हो, यानी बाज़ औक़ात आफ्टर के मानों में भी इस्तेमाल होता है, ठीक है। जैसे आपके हैविंग लर्नड टेंसेज, टेंस सीखने के बाद आई स्टार्टेड स्पीकिंग, तो मैंने इंग्लिश बोलना शुरू कर दी, ठीक है। उसके बाद है ऑट टू। ऑट टू का मतलब क्या होता है, चाहिए। ऑट टू का क्या मतलब है, चाहिए। उसके बाद है वर, शैल, ये मीनिंग्स आपको आते हैं। डेयर, डेयर का मतलब क्या है, जुर्रत करना, ठीक है। बी का मतलब होना, शुड चाहिए, नीड ज़रूरत, बीइंग होते हुए। जैसे मिसाल आपके बीइंग अ स्टूडेंट, आई एम स्टडिंग, स्टूडेंट होने के नाते मैं स्टडी कर रहा हूँ, ठीक है। इस तरह विल है गोइंग टू, और बीन, इसको बीन नहीं पढ़ना, बिन पढ़ना है, ठीक है। वर्ड, ये गागी गे के लिए इस्तेमाल होगा, ठीक है। अच्छा ये गोइंग टू रह गया, गोइंग टू में बेटे लगा हूँ इसके लिए आता है, ठीक है। जैसे आई एम गोइंग टू एक्सप्लेन दिस, मैं ये बात एक्सप्लेन करने लगा हूँ, ठीक है। उसके बाद लेट, लेट का लफ्ज़ मतलब क्या है, इजाज़त के लिए लफ्ज़ इस्तेमाल होता है, ठीक है। जैसे मैं कहूँ लेट मी स्पीक, ठीक है, लेट मी स्पीक, मुझे बोलने दीजिए। नेक्स्ट है डू या कैन या गेट, और उसके बाद है बेटा डज। डज बता सकते हैं किस किस के साथ आता है, ये सामने आपको लिखा है, ही शी इट के साथ और सिंगुलर नाउन के साथ आता है, ये देखें यहाँ पे ये डज आ गया, ठीक है। उसके बाद ये कोड, सकता था, मेक बनाना, गेट क्या था, सॉरी रह गया, ये हासिल करना, ठीक है। कैन एबिलिटी के लिए आता है। उसके बाद है डेड, डेड जो है पास्ट में आपने कोई काम किया। मस्ट का मतलब क्या है, ज़रूर। हैव का मतलब क्या है, रखना, ठीक है। तो ये रिमाइंड क्या करवा दूँ, इंग्लिश में जितने फ़िक्रे बेटे स्टार्ट होने हैं उनके स्टार्ट में क्या आता है, यही आता है ना, आई वी यू दे ही शी इट, ठीक है। ये वाले सेंटेंसेस वहाँ पर इस्तेमाल किए जाते हैं, ठीक है। इसके अलावा भला क्या रह जाता है फिर, इसके अलावा रह जाता है सिंगुलर और प्लूरल, सात तो वो वाले हो गए। और बस अब आपने क्या करना है, इन्हीं को इसके आगे तकसीम कर देना है जो पहले ऊपर हमने बताया, ठीक है। सिंगुलर के साथ क्या आ सकता है, यानी आप सब सिंगुलर क्या समझा करें, अपना अपना नाम, ठीक है। जैसे आई के साथ अगर इज आई के साथ आपने या आसिम के साथ आपने सेंटेंस बनाना है, ठीक है। इज क्या आ जाएगा, आसिम इज़ अ स्टूडेंट, ठीक है। इस तरह वॉज, आसिम वॉज ड्रिंकिंग वाटर। हैज़, आसिम हैज़ अ बुक। इस तरह डज, आसिम डज नॉट कम लेट, ठीक है। इस तरह से डिड, आसिम डिड वेरी वेल येस्टरडे, ठीक है। इस तरह से आसिम है, आसिम हैड आ स्कूल बैग, आसिम के पास एक स्कूल बैग होता है। आसिम विल कम ऑन टाइम टुडे, टुमारो, आसिम भाई वक़्त पर आएगा, ठीक है। तो आपको ये पता होना चाहिए सिंगुलर के साथ ये वर्ड यूज। सबसे ज़्यादा मिस्टेक फिर इसमें क्या होती है, आई वी यू दे वगैरह तो याद रह जाता है, उसके अलावा जब कोई लफ्ज़ लिखा होता है हम सोचने लग जाते हैं पता नहीं ये क्या चीज़ है। वो पता नहीं, सिर्फ बेटे इसमें दो ही चीज़ें होनी हैं, या तो वो होगा एक चीज़ का नाम सिंगुलर, या वो बेटा क्या होगा, ज़्यादा चीज़ों के नाम होंगे, ठीक है। तो प्लूरल के साथ क्या आता है भाई, आर आता है। जैसे मैं अगर कह दूँ स्टूडेंट्स, स्टूडेंट्स आर लर्निंग, ठीक है। वर, स्टूडेंट्स वर लर्निंग। इस तरह हैव, स्टूडेंट्स हैव बुक्स। इसी तरह डू, स्टूडेंट्स डू नॉट कम लेट, ठीक है। उसके बाद डिड, स्टूडेंट्स डिड वेरी वेल। हैड, स्टूडेंट्स हैड देयर बुक्स। इस तरह विल, स्टूडेंट्स विल कम टुमारो। ये शायद शॉर्ट से आपको लगें, लेकिन दैट्स आर आई मीन दीज आर वेरी वेरी इंपॉर्टेंट वन, ठीक है। जितनी ग्रामर की मिस्टेक्स हैं उसकी जड़ जो है ना वो यही मिस्टेक है, जिसको बार बार मैं क्या कह रहा हूँ, सब्जेक्ट वर्ब एग्रीमेंट। देखिए आपको टेंस का भी यही बताएगा, प्रेजेंट है, पास्ट है या फ्यूचर है, और ये भी आपको बताएगा कि इसके साथ ये इस्तेमाल होना भी है या ये इस्तेमाल नहीं होगा, ठीक है। आगे हम ये दो इंटरेस्टिंग से स्ट्रक्चर्स हैं, इनको भी हम देखते चलते हैं क्योंकि ये हमारा बाकायदा तौर पर ये हिस्सा है। आपने ये याद रखना है कि जो भी पॉजिटिव फ़िक्रा होता है ना, हम लोग तो कहते हैं मुस्बत फ़िक्रे, मनफी फ़िक्रे, सवालिया फ़िक्रे, तो जो पॉजिटिव फ़िक्रे होते हैं उनका नाम क्या है बेटा, असर्टिव सेंटेंसेस। असर्शन का मतलब क्या है, बयान किसी चीज़ के बारे में, ठीक है। तो इंग्लिश में ना नेगेटिव फ़िक्रा कोई नहीं होता,
सिर्फ क्या होते हैं, असर्टिव होते हैं और इंट्रोगेटिव होते हैं। आप कहेंगे ये कैसे, जैसे मैं कहूँ आप मेरे स्टूडेंट हैं, यू आर माई स्टूडेंट्स, अब ये पॉजिटिव बात है, ये भी असर्टिव है। इसी तरह से यू आर नॉट माई टीचर्स, ये भी क्या है, असर्टिव है। असर्शन क्या होती है, किसी चीज के होने या ना होने का बयान, ठीक है। यानी इसमें दो, आप सादा लफ्जों में ये कह रहे हैं पॉजिटिव फिक्रा भी असर्टिव में ही आता है और नेगेटिव फिक्रा भी असर्टिव में ही आता है, ठीक है। तो इसमें बेटे थोड़ी सी आपने तरतीब क्या याद रखनी है, सिंपल सी, कि अगर आप एडजेक्टिव इस्तेमाल करते हैं, मसलन एडजेक्टिव में हम नाम लगा लेते हैं, अली हम लगा लेते हैं, ठीक है। अली के बाद आपने कोई वर्ब यूज़ करना है, ठीक है। अली इज़ अ वेरी गुड स्टूडेंट, ठीक है। तो जो अली है वो क्या बना बेटे इस फिक्रे में, सब्जेक्ट, ठीक है, फाइल, और इज क्या बना। अब आप अली का यहाँ पे आपने देखना है सिंगुलर, तो सिंगुलर के साथ क्या यूज हो रहा है, इज यूज हो रहा है, ठीक है। अब वेरी, जब हम कोई एडजेक्टिव यूज करते हैं, एडजेक्टिव क्या होता है, ये पार्ट्स ऑफ स्पीच में मैंने बताया था कि आप जब किसी चीज़ को डिस्क्राइब करते हैं तो उसके लिए क्या वर्ड यूज़ किया था, डिस्क्राइबिंग वर्ड्स को हम क्या कहते हैं, एडजेक्टिव्स कहते हैं, ठीक है, प्लस नाउन। इसी तरह से बेटा नेक्स्ट जो है, नेक्स्ट है सब्जेक्ट प्लस वर्ब प्लस वेरी और प्लस एडजेक्टिव या एडवर्ब, ठीक है। जैसे मिसाल के तौर पर हम इसको ये क्या कह सकते हैं, साकिब इज वेरी इंटेलिजेंट, ठीक है, साकिब इज वेरी इंटेलिजेंट। ऊपर वाले में हमने एक और नाउन भी इस्तेमाल किया था ना, अब इसमें से हमने स्टूडेंट निकाल दिया, हमने उसकी डायरेक्ट खासियत बता दी है, ठीक है। जैसे मैं ये कह सकता हूँ कि यू आर ब्रेव, अब उसमें ब्रेव पर्सन कहने की ज़रूरत नहीं, अगर पर्सन कहना है फिर पीछे ए लगाना पड़ेगा, यू आर अ वेरी ब्रेव पर्सन, ठीक है, ऐसे आपको बताना पड़ेगा। तो आपने ये चीज़ें याद रखनी। असर्टिव में तो ये हो गया बेटा। अब ये एक इंग्लिश का ज़बरदस्त किस्म का स्टाइल है, जब इंसान जज्बात में कोई बात कहता है, एक्सक्लेमेटरी सेंटेंसेस में जब ये बात कहता है तो क्या होता है, तरतीब चेंज हो जाती है, ठीक है। जैसे मिसाल के तौर पर, हैव यू एवर लिसन्ड टू क्रिकेट कमेंट्री और एनी स्पोर्ट्स कमेंट्री, ठीक है, तो वो क्या कहेंगे, दे वुड यूज दिस स्पेसिफिक सॉर्ट ऑफ स्ट्रक्चर, ठीक है। सपोज इफ समवन हिट्स अ 6, ठीक है, तो वो क्या कहेंगे, व्हाट अ वंडरफुल शॉट दिस इज, यानी फिक्रा ही सारा उल्ट पुल्ट कर दिया। फिक्रा शुरू कहां से होता है, सब्जेक्ट से होता है, ठीक है। बेटे जज्बात में चेंज हो जाता है। मिसाल के तौर पर, अगर आप लारी अड्डे पे खड़े हैं, बस का वेट कर रहे हैं, ठीक है, गर्मी बहुत ज़्यादा, 15-20 मिनट के बाद जब बस नमूदार होती है या बस जो है जिसका आपको वेट था वो आ जाती है, तो आप कैसे कहना पसंद करेंगे। अगर आपके साथ दोस्त हैं, आप अगर उनको इतला देना, आप ऐसे कहेंगे क्या कि बस आ गई है, या ऐसे कहेंगे वो आ गई बस, ठीक है। तो हम अपनी ज़ुबान में भी ऐसे ही जोश में क्या करते हैं, पहले सस्पेंस, चीज़ का नाम बाद में आ जाता है, वो दूसरी चीज़। तो इंग्लिश में भी ऐसे ही होता है, जो चीज़ क्या हो, इम्पॉर्टेंट हो, कोई एक प्लेयर हो, ठीक है। जैसे हम कहें हियर कम्स अफरीदी, हियर कम्स अफरीदी, वालेकुम सलाम, तो अफरीदी कम्स हियर होना तो ऐसे चाहिए ना कि अफरीदी ग्राउंड के अंदर आ रहा है। इधर ही बैठ जाओ, ये ले लो चेयर्स मेरे पास, ऐसे टर्न कर लो, बैठ तो बस रास्ता दरमियान से छोड़ दो ना, यहाँ उधर से टर्न कर लो। अच्छा बेटा, ठीक है, तो इसमें हम क्या कर देते हैं, तरतीब को चेंज कर दिया जाता है, ठीक है। तो आपने ये चीज़ें याद रखनी है। इसी तरह से नेक्स्ट क्या तरतीब हो सकती है हैरानी के लिए, हाउ, ठीक है, हाउ इंटेलिजेंट यू आर। अब आपने कहना ये था यू आर वेरी इंटेलिजेंट, लेकिन इसी को हम दूसरा अंदाज क्या है कहने का, एक्सक्लेमेशन के जरिए, हाउ इंटेलिजेंट यू आर, ठीक है। तो अब ये स्ट्रक्चर्स का आपको पता हो तो इसमें आप लगा के डिफरेंट फिक्रात बना सकते हैं, ठीक है। तो ये आपने लेसन बार बार सुनना भी है, बार बार इसको आपने जहन नशीन करना है। इफ़ यू वांट टू स्पीक बेटर इंग्लिश, जस्ट डू इट वंस एंड फॉर ऑल, यानी एक दफ़ा इसको आप क्या
सीख लें, so it would really help you.